स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो 5 टाइप्स के ही होते हैं। मेनली फर्स्ट में है जो लेविस डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड सेकंड में डैश स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसे, एंड थर्ड वन इज़ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ वन इज़ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एंड फिफ्थ वन इज़ 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वन बाय वन हम इसे पढ़ने जा रहे हैं डिटेल्स में। ओके, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हमें कुछ की पॉइंट्स जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि पहले हमें पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, ओके, एंड नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाते हैं, एंड ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन जो है वो 1 बॉन्ड बनाते हैं, एंड एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं हेलोजन ग्रुप के लिए। यहाँ पे मेनली हम FCl, Br, इस ये चारों जो एटम होते हैं इसे कंसिडर करते हैं एक्स ग्रुप के लिए। एक्स जो होते हैं वो हेलोजन ग्रुप होते हैं, एंड ये भी एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये जो ग्रुप 17 है ये हेलोजन ग्रुप है, एंड ग्रुप 18 जो है ये नोवेल गैस है। और नोवेल गैस जो होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? इसके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, दैट इज़ आउटर वैलेंस सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें बोरोन के लिए, तो बोरोन जो है वो 5 बॉन्ड बनाते हैं, एंड कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, एंड नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, एंड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, एंड फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की, तो वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, अगर इस फिगर में हम देखें, इस फिगर में इस CH4 का ये जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए किस कार्बन है, इसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एंड इस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इस हाइड्रोजन में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इस हाइड्रोजन का यहाँ है, एंड इस हाइड्रोजन का यहाँ है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक एक बॉन्ड बनेंगे। ओके, एंड एक एक बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, एंड ये कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, एंड हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के एक एक बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि कार्बन में, कार्बन ये जो सर्कल है इसके अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो ये ऑक्टेट पूरा कर लिया। एंड अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंटेड है, ये इसके अंडर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये डुप्लेट पूरा कर लिया। एंड सिमिलरली अगर इस हाइड्रोजन में देखें तो ये ग्रीन सर्कल जो है ये इसके अंडर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने भी डुप्लेट पूरा कर लिया, एंड इस हाइड्रोजन में भी डुप्लेट पूरा है, एंड इस हाइड्रोजन में भी डुप्लेट पूरा है। एंड नेक्स्ट C2H6 की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कार्बन जो है इसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन थे, एंड इसने शेयर किया तो इसके अंडर में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंड अगर बात करें इस कार्बन के लिए तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, एंड हाइड्रोजन से इसने शेयर किया, एंड इसके अंडर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। तो इस कार्बन के ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं, एंड सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो रहे हैं, एंड इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक एक बॉन्ड बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन भी 1 बॉन्ड बनेगा, एंड हाइड्रोजन टू कार्बन भी 3 बॉन्ड बनेंगे इस कार्बन के लिए। ओके, एंड सिमिलरली इस कार्बन के लिए अपना 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बनाएंगे, एंड 1 बॉन्ड जो कार्बन से बनाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे CCl4 जो कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। एंड बात करूँ इस कार्बन के लिए, तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एंड अगर बात करूँ क्लोरीन की, देयर आर टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम। ओके, तो फर्स्ट वन इज हेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में यूज़ करेंगे। एंड सेम इस क्लोरीन के लिए भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में यूज़ करेंगे, एंड इस क्लोरीन के लिए भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल बॉन्डिंग के लिए यूज़ करेंगे, एंड इस क्लोरीन के लिए भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो है कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके, इसे ही हम बोलते हैं डैश लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट्स नहीं किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड बने होते हैं।
हर एक एटम के बीच में एक बॉन्ड होते हैं, हर दो एटम के बीच में। यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं बात करूँ इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो अगर आपने अभी तक IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं सीखा है तो यहाँ आई बटन पे जाके आप सीख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगर इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं? पेंट एंड यहाँ पे टोटल सिंगल बॉन्ड है। चाहे अगर बात करें कार्बन टू कार्बन की या फिर कार्बन टू हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे सारे में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं ANE। तो इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो पेंटेन है। अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ पे देखिए कार्बन टू कार्बन एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट्स नहीं किए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैश लाइक स्ट्रक्चर है, सारे दो एटम के बीच में यहाँ पे डैश यूज़ किया गया है, इसीलिए हम बोलते हैं डैश लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। एंड यहाँ पे देखिए कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होंगे तो ये एक अल्कीन ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ENE लगाना है। ओके, तो ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, एंड अगर थर्ड नंबर की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए कि टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? हेक्स। एंड यहाँ पे देखिए कि एक ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स कि ये अल्काइन ग्रुप के मेंबर हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ YNE अटैच करेंगे। ओके, YNE, ये हो जाएंगे हेक्साइन। ये IUPAC नोमेनक्लेचर है इस कंपाउंड का, हेक्साइन। नंबर 3, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, या इसे हम बोलते हैं डैश लाइक स्ट्रक्चर। डैश लाइक स्ट्रक्चर से ही हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस कार्बन के लिए, इस कार्बन में टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? देयर आर टोटल 3 हाइड्रोजन अटैच। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3। ओके, अगर मैं बात करूँ इस कार्बन के लिए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसे हम बॉन्ड लगाकर लिख सकते हैं CH2। एंड इस कार्बन में भी सेम 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो यहाँ पे डैश लगाकर लिख सकते हैं CH2 एंड अगेन CH2 एंड अगेन यहाँ पे देखिए C एंड H एंड H। इस कार्बन में टोटल 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3। ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ये स्ट्रक्चर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। ओके, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर या डैश लाइक स्ट्रक्चर है। एंड इस कार्बन में टोटल 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसे हम लिखेंगे CH3 एंड एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड करेंगे एंड CH2, क्योंकि इस कार्बन में टोटल 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ओके, एंड इसके बाद CH है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन में एक हाइड्रोजन अटैच है एंड इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन अटैच है, बट इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ भी हम एक डबल बॉन्ड लगाएंगे एंड CH एंड इसके बाद CH3। ओके, चलिए 2 एग्जांपल्स और लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3 हाइड्रोजन एंड CH3 लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड एंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, इसीलिए हम इसे कोई भी हाइड्रोजन नहीं अटैच करेंगे एंड यहाँ पे 3 बॉन्ड है एंड अगेन C एंड अगेन CH3। ओके, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो यहाँ पे इस कार्बन में भी कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? CH3 एंड अगेन CH2 एंड अगेन CH2 एंड O एंड H, ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, एंड यहाँ पे ये देखिए ये कंप्लीट स्ट्रक्चर या डैश लाइक स्ट्रक्चर है एंड ये है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इस कार्बन को डिनोट कर रहे हैं
एंड इस कार्बन के लिए यहाँ पे एक कार्बन डिनोट हो रहा है एंड यहाँ पे CH3 के लिए ये कार्बन यहाँ पे अटैच है। ओके, एंड इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं। ओके, कितने कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व है, देयर आर टोटल 3 कार्बन। तो 3 कार्बन में सबसे पहले एक यहाँ पे कार्बन होगा एंड सेकेंड कार्बन यहाँ पे होगा एंड थर्ड कार्बन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड एक OH ग्रुप भी यहाँ पे जुड़ा है। OH ग्रुप यहाँ भी अटैच करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसे एक बॉन्ड देकर OH ग्रुप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो एक कार्बन इस कार्बन को डिनोट कर रहे हैं एंड ये जो है पॉइंट इस कार्बन को डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे ये इस कार्बन को डिनोट कर रहे हैं एंड OH ग्रुप जो है ये OH ग्रुप जो है यहाँ पे बॉन्ड से अटैच होंगे इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, तो इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, ना कि यहाँ पे कोई एक कार्बन और एक्स्ट्रा में इन्वॉल्व है। ओके, अब ये थर्ड नंबर के जो स्ट्रक्चर हैं इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे अटैच है, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फोर्थ कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए 4 डॉट यूज़ करते हैं एंड इनके बीच में हम बॉन्ड बना देंगे। ओके, यहाँ यहाँ एंड यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले इसे हम बॉन्ड बनाते हैं एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। ओके, तो ये कार्बन जो है यहाँ पे है एंड ये कार्बन यहाँ पे है एंड ये कार्बन यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाना है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ये डैश लाइक स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का। ओके, अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 5 डॉट सिंपली पहले ले लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 में हम ऐसे बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, एंड इसके बीच में हम एक बॉन्ड बना देंगे एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कार्बन के बीच में ये कार्बन जो है यहाँ पे हैं एंड ये कार्बन यहाँ पे हैं एंड ये कार्बन जो है वो यहाँ पे हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम सिंपली यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया हमने, तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ नंबर इस कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो यहाँ पे सिंपली देखिए कि कितने कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे 6 डॉट लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब हम इसे बॉन्ड लगा देंगे इसके बीच में, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड लगा देंगे एंड इसके बाद देखिए कि ये कार्बन इस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, ये कार्बन इस पॉइंट को है एंड ये कार्बन इसके हैं एंड ये कार्बन इसके हैं एंड ये कार्बन इसके हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे एंड उसके बाद देखिए कि ये जो कार्बन है ये इसको रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं एंड इसके बाद एक क्लोरीन भी अटैच है, तो हम यहाँ पे एक बॉन्ड और बनाएंगे एंड इसे हम क्लोरीन अटैच कर देंगे। तो सिंपली ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए CH4 का ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, या फिर हम इसे भी बोल सकते हैं ये भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है CH4 का। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कुछ डैश लाइक कुछ दिख रहा है ये है एक बॉन्ड। ओके, एंड ये भी एक बॉन्ड है। अगर इस फिगर में हम देखें तो यहाँ पे जो है वो कार्बन है। ओके, ये कार्बन है एंड इसमें 4 हाइड्रोजन अटैच हैं एंड 4 कोवैलेंट बॉन्ड ये रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। ओके, एंड इसमें अगर देखें तो ये जो है वो सेम प्लेन पे है, ये सेम प्लेन पे है एंड ये जो है वो बिलो द प्लेन है एंड ये जो है वो अबव द प्लेन है। ओके, तो इस टाइप के कुछ रिप्रेजेंटेशन को हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो है वो CH4 का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है एंड अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन इसमें है,
तो 1 कार्बन इज़ हेयर एंड सेकेंड कार्बन, एंड इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, C2H6। तो ये है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर।